डैनियल अपने पेंटिंग के ब्रश एंड टूल के साथ बैठा होता है। वो कुछ पेंट करने की कोशिश करता है पर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाता क्योंकि उसका हाथ शेक करने लग जाता है। वो उदास होकर बैठ जाता है। उसके मोबाइल पर एलन के मैसेज आ रहे होते हैं। वह उससे मैसेज में पूछ रहा होता है, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वह उन मैसेज को देख के कहता है, मैं बस लास्ट टाइम कंफर्म करना चाहता हूँ। वह अभी भी उस बुक में लिखी बातों को लेकर सब कुछ क्लियर करना चाहता था, इसीलिए वह एलन को कॉल करता है। वह एलन से कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। इस पे एलन कहता है, हाँ बोलो, क्या पूछना है। वह कहता है, क्या तुम आज कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हो। इस पे एलन कहता है, हाँ, यह बात तुम कैसे जानते हो। मुझे यही याद नहीं आ रहा, क्या इस बात के बारे में मैंने तुम्हें कभी बताया था। यह सुनकर डैनियल फ़ोन कट कर देता है। असल में डैनियल यह कंफर्म करना चाहता था कि उस बुक में लिखी बात सच होती है नहीं। डैनियल के इस तरह फ़ोन कट कर देने से एलन को उसकी फ़िक्र होने लग जाती है। इधर डैनियल यह सब सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है। वह कहता है, यही सब तो उस बुक में लिखा था। वह रोने लग जाता है और कहता है, ठीक है, उस बुक के हिसाब से अंत में एलन अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा और मेरी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजरेगी। ठीक है, मैं बस उसकी ज़िंदगी में एक आम सा इंसान बनकर रह जाऊंगा। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। यह कहकर वो सो जाता है। इधर एलन को डैनियल की फ़िक्र हो रही थी। वो फ़ोन किए जा रहा था पर डैनियल गहरी नींद में होने के कारण एक भी कॉल पिक नहीं कर पाता। यहाँ हमें दिखाया जाता है, उस बुक के हिसाब से एलन किसी लड़की की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा और डैनियल शुरुआत से ही एलन को लेकर गलतफहमी में जी रहा होगा। तभी जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। डैनियल घबरा कर उठ जाता है। बाहर एलन खड़ा बोल रहा होता है, डैनियल, अगर तुम उठ गए हो तो दरवाज़ा खोलो। अंदर से डैनियल कहता है, एलन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाहर से एलन कहता है, अच्छा होगा हम फेस टू फेस बात करें। डैनियल कहता है, मैं अभी कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। बाहर से एलन कहता है, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पर ही तुम्हारा वेट करूँगा। डैनियल कहता है, ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। डैनियल एलन को देख कर कहता है, क्या हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इस तरह आ जाओगे। एलन जैसे ही डैनियल को दिखता है तो उसे झट से गले लगा लेता है। वह कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे लगा तुम लास्ट टाइम की तरह कोलैप्स कर गए हो, पर तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल्स की थी, क्या तुम्हें डोरबेल की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। डैनियल हैरान होते हुए कहता है, क्या तुमने डोरबेल बजाई थी। सॉरी, मुझे लगता है मुझे सुनाई नहीं दिया। वह कहता है, मैं बस सो रहा था, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एलन हैरान होते हुए पूछता है, क्या सच में तुम सो रहे थे। वह एक रूम का डोर ओपन हुआ देखता है। जब वह उस रूम में जाता है तो वह देखता है उसमें एक स्केच ड्रॉ किया हुआ था। एलन डैनियल से पूछता है, तो तुम मुझे बताओ असल में हुआ क्या था। एलन कहता है, मुझे पता है जब तुम्हें कोई बात इस तरह बोदर करती है या फिर स्ट्रेस देती है तो तुम सोने का ट्राई करते हो, पर तुम इतनी गहरी नींद में थे कि तुम्हें अपने फ़ोन की रिंग तक सुनाई नहीं दी। डैनियल कहता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं कल अपने पेरेंट्स के घर गया था, वहाँ से अपने पुराने आर्ट्स वाले टूल्स उठा कर लाया, पर जब मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाया। शायद मुझे एक लंबा अरसा हो गया है, मुझे अब जंग लग गया है। यह बहुत अजीब है, मैं कुछ भी ड्रॉ करने के काबिल नहीं रहा। जैसे मैं चाहता था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। डैनियल बहुत ज़्यादा उदास था और कहता है, मुझे लगता है मुझे यह काम परमानेंटली छोड़ देना चाहिए। एलन उसकी आंखें क्लोज करते हुए कहता है, डोंट गिव अप, इट्स ओके। वह उसके पास जाकर कहता है, कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वो उसको किस कर लेता है। डैनियल पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह मन में सोचता है, क्या यह सिर्फ एक बार के लिए है, क्या मैं अभी भी ड्राइंग कर सकता हूँ। अगर यह सिर्फ सिंपैथी के लिए है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो एलन का हाथ पकड़ लेता है, उसको अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लग जाता है।
इस बार हमारा डैनियल ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वो एलन को किस करता है। वह मन में सोचता है, बस थोड़ी देर और, मुझे यह सब कुछ चाहिए। इधर एलन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। डैनियल को एलन का इस तरह साथ पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह बार बार मन में यही सोच रहा था, बस मैं तुम्हारे पास इसी तरह रहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे अपने सेल्फिश डिज़ायर के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर वह दोनों एक साथ ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करते हैं।